अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। आंसर है इसका केमिकल इक्विलिब्रियम इज़ द स्टेट इन विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। कि केमिकल इक्विलिब्रियम किसी भी रिएक्शन की वो स्टेट होती है, वो हालत होती है जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शंस इक्वल हो जाते हैं। इस स्टेट में, इस हालत में रिएक्शन तो स्टॉप नहीं होता, लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट्स बनने की जो स्पीड है, जो टाइम है, वो इक्वल हो जाता है। जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स जो दोबारा बनते हैं, उनकी स्पीड और उनका टाइम एक ही हो जाते हैं। उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। इसमें रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। फॉर एग्जांपल, एक नाइट्रोजन का एटम है और 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। जब ये आपस में ये रिएक्टेंट्स हों, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं? 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। क्या बनता है? 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। और जब अमोनिया दोबारा अपने खुद को रिएक्ट करवाता है तो इससे क्या बन जाता है? 3 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 नाइट्रोजन का एटम दोबारा बन जाता है। तो जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट्स बन जाता है। इसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल से आपको इसका मीनिंग तो समझ आ गया होगा, जिसमें हमारे पास रिएक्शन रिवर्स होता हो। तो इसका आंसर है कि अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज़ अ रिएक्शन दैट कैन प्रोसीड इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। एक रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जो फॉरवर्ड भी मूव कर सकता है और बैकवर्ड भी मूव कर सकता है। फॉर एग्जांपल, वही हमने एग्जांपल ली है, एक नाइट्रोजन का एटम और 3 हाइड्रोजन के एटम क्या मिलकर बनाते हैं? अमोनिया के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और अमोनिया दोबारा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के एटम्स बना सकता है। कि रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें वापस आने का रास्ता हो और आगे जाने का भी रास्ता हो, दोनों रास्ते हों, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास डिफाइन इरिवर्सिबल रिएक्शन के। इरिवर्सिबल को डिफाइन कीजिए। इरिवर्सिबल से भी आपको इर का मतलब होता है नॉट। तो इरिवर्सिबल जो रिवर्स नहीं होता। इसका आंसर है एन इरिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन एंड कैन नॉट रिवर्स। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो वाला रिएक्शन है जो सिर्फ आगे ही जाता है, पीछे नहीं मुड़ता। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ कोल। जब एक कोयला बन जाता है तो वो दोबारा लकड़ी नहीं बन सकता। इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कोल कौन सा रिएक्शन है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। हमारे पास चैप्टर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन कीजिए। लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या? आंसर है इसका अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ रिएक्टेंट्स। अब इसका मीनिंग समझते हैं हम क्या है। कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये किस पर डिपेंड करता है? रिएक्टेंट्स पर। रेट ऑफ रिएक्शन को बोलेंगे स्पीड को। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की स्पीड को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स कितनी स्पीड में बनते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? रिएक्टेंट्स की मिकदार पर, रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन पर। तो अगर रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन हाई होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? हाई होगा। लेकिन अगर रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन ही कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम ही होगा। इसीलिए इस स्टेटमेंट में बताया गया है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ रिएक्टेंट्स। एक्टिव masses रिएक्टेंट्स के मैस पर डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन का रेट। आज हमारा ये चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।